तहसील निकलने के बाद हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, आपने देखा होगा कि कई सारी बसें और 4 व्हीलर जा रहे थे इस रास्ते पर, हम लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन हम लोगों का रास्ता बदल गया। हम लोग दाहिने की तरफ मुड़ गए मेन रोड से और किधर चले गए, सोहिया की तरफ। वो जो जा रहा था रास्ता, वो जा रहा था प्रयागराज के लिए। मैक्सिमम लोग जो अभी जाने वाले हैं प्रयागराज काशी जाने वाले रास्ते पर थे। हम लोग एक दूसरे रास्ते पर आ गए जो भौगोलिक दृष्टि से हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वेटलैंड डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे है। और पहली बार ये 1971 में मनाया गया था, तो उसके बाद से लगातार मनाया जा रहा है। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि वेटलैंड क्या है। बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं देना है क्योंकि आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, लेकिन वेटलैंड कहते किसको हैं तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग अगर चले जाएँ तो इस धरातल पर 2 ही तरह का इकोसिस्टम है मेजर। एक है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं जो स्थल से जुड़ा हुआ है, और एक्वेटिक है जो पानी से जुड़ा हुआ है इकोसिस्टम। अब हम लोग पानी के लिए चूँकि आ रहे हैं, नज़दीक में आ रहे हैं, तो पानी में भी 2 तरह का इकोसिस्टम है। एक होता है, इसको कहते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, और दूसरा है साल्ट वाटर इकोसिस्टम। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और साल्ट वाटर इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकते हैं? पीने योग्य होता है सर, साल्टी मतलब जो ऐसा होता है, एक पीने के काम। फ्रेश वाटर में इनलेट आउटलेट दोनों होता है। फ्रेश वाटर बता रहा हूँ। फ्रेश वाटर में साल्ट का जो साल्ट का जो परसेंटेज होता है या प्रेजेंस होता है वो लेस देन 5 पार्ट पर 1000 पीपीटी बोलते हैं। 5 पार्ट 1000 से लेस कम होता है। लेकिन साल्टी वाटर में क्या होता है, अबव 35 पार्ट पर 1000 होता है। परसेंटेज में नहीं होता है, पार्ट पर 1000 में होता है। तो ये तो डिफरेंस हो गया। लेकिन अगर किसी वाटर बॉडी का साल्ट कंसेंट्रेशन 5 to 35 के बीच में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा भी तो रीजन हो सकता है। तो उसको लोग ब्रैकिश वाटर में लेते हैं, जहाँ दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है। अब जो हमारा वाटर बॉडी है वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है जो स्टैटिक होता है और दूसरा जो रनिंग कंडीशन में होता है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम लोग लेंटिस और लोटे कहते हैं। लेंटिस एंड लोटे। लेंटिस होता है जो स्टैटिक वाटर बॉडी है, जहाँ पानी स्थिर होता है, जैसे पॉन्ड हो गया, तालाब वालाब जो गांव शहर में देखते हैं उसको कहते हैं। और लोटे होता है जो रनिंग वाटर होता है, वो जो इकोसिस्टम है उसको हम लोग लोटे में लेते हैं। अब टेरेस्ट्रियल वाटर इकोसिस्टम और वाटर एक्वेटिक वाटर सिस्टम के बीच का एक जो ट्रांजिशन जोन होता है वो कौन एरिया बनाता है? कोई ट्रांजिशन जोन होगा जहाँ पानी भी और जमीन भी, स्थलीय भाग भी, सूखा भाग भी है। लेकिन अभी जब हम लोग आ रहे हैं इधर से, सोहिया की तरफ से जब आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस पानी के नज़दीक आते गए, थोड़ा सा दलदली भी मिट्टी मिला हम लोग को, यानी कि वो बीच का क्षेत्र है जहाँ हम लोग जोग्राफिकली आना चाह रहे थे। उस जगह पर हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग का गोल था, टारगेट था, मिशन था पहुँचने का। तो हम लोग उस जगह पर आज खड़े हैं जिसको सोहिया भांगड़ के नाम से जाना जाता है। और ये जोग्राफिकली कहें तो ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब समझ रहे हैं? गोखुर झील छोड़ा हुआ मार्ग किसका? गंगा नदी का। नदी पहले ये भाग किसका रहा होगा? गंगा नदी का ही पार्ट रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे ये अपना मार्ग छोड़ती गई, परिवर्तित करती गई, तो ये भाग जो हो गया क्या हो गया? अलग हो गया। परमानेंटली ये अलग हो गया। जब परमानेंटली ये अलग हो जाता है तब ये एक लेक के रूप में दिखता है। आज तो इसमें पानी बहुत कम दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिख रहा है आपको? कुछ ग्रासलैंड टाइप से छोटा छोटा घास दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या है? बहुत बड़ा बड़ा ट्री नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो वेटलैंड जो होता है वो भी 3-4 तरह का होता है। ठीक है। अब इसमें भी 2 तरह का, एक जो आपका जैसे ईस्चराइन वेटलैंड हो गया। ईस्चरी समझते हैं, जहाँ पर नदी सार्वत्रिक रूप में समुद्र से मिलती है और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। उसका जो एरिया होता है जहाँ पर इस तरह का वेटलैंड डेवलप होता है उसको ईस्चरी वेटलैंड कहते हैं। एक होता है मार्शी लैंड। हम लोग अभी जहाँ खड़े हैं दलदली क्षेत्र मार्शी लैंड भी है, स्वाम्पी वेटलैंड भी होता है। मिलता जुलता वर्ड है
दोनों का हिंदी दलदल ही है। लेकिन मार्शी लैंड जो है वहाँ पर क्या मिलता है आपको, ग्रास लैंड मिलता है ज़्यादा। यहाँ तक छोटा छोटा घास टाइप का ही पौधा मिलता है, प्लांट मिलता है, अभी जो कहते हैं वो ज़्यादा मिलता है, हाइड्रोफाइट ज़्यादा मिलता है। और ये जो हमारा स्वाम्पी एरिया होता है उसमें ट्री ज़्यादा मिलता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं सुंदरवन का, हो सकता है मैंग्रो वन। तो वहाँ पर सुंदर वृक्ष भी है, ट्री है, पढ़े भी है, जानते भी हैं। अगर गए होते तो अच्छा लगता और भी अच्छा। हाँ, सुंदरवन बहुत बड़ा डेल्टा है, आप पढ़े भी हैं, हम लोग गए भी हैं, हम उसके विटनेस भी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप मानचित्र में देखते हैं तो वहाँ पर एक लाइन ऐसा दिखता है कि ये नदी का धारा दिख रहा है। लेकिन जब वहाँ पर जाइएगा तो गंगा नदी से ज़्यादा चौड़ा चौड़ा वो पार्ट दिखता है। पानी जो है यहाँ पर पानी नहीं होगा गंगा नदी में, लेकिन वहाँ तो मैक्सिमम पानी, क्योंकि सारा पानी वहीं जा रहा है एटलास, सबको तो वहीं जाना है। तो पानी का धारा भी बहुत है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी दिखता है क्लियरली, और साथ में दलदली एरिया भी दिखता है। इसलिए वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी डेवलप है, नहीं सुंदरवन में, हाँ वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी डेवलप है। तो इसका मेन ये तो हमको पता चल गया कि वेटलैंड तो बहुत सारा इस तरह का चीज़ दिखता है, लेकिन एक्चुअली वेटलैंड कहते किसको है, टेक्निकली ये कौन सा वेटलैंड है? आप पढ़ के आए होंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। लेकिन टेक्निकली ये वेटलैंड होता है जिसकी गहराई, ये जान लीजिए, मैक्सिमम 6 मीटर या 19 से 20 फीट हुआ ये लगभग। तो हम लोग के यहाँ तो साथ में कम से कम हम लोग का 3 गुना 4 गुना गहरा हो जाएगा। अगर एवरेज हम लोग ले लें 5 फीट 6 फीट का हाइट, तो उसके अनुसार तो 3 गुना 4 गुना हो गया, तो आराम से हम लोग इसमें चले जाएंगे, डूब जाएंगे।